नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक टेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब अभी तक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। 3 चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। अब ये परसेंटेज से रिलेटेड जो यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर है, यानी कि अंतिम अध्याय है, चौथा चैप्टर, जिसे हम सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें लोगों को बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आप यहाँ पढ़ने के बाद इसे बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चंस को लगा लेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लेक्चर पे पहुँचने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो इन सब चीज़ों को कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप एक अच्छी तैयारी की तरफ बढ़ सकें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का आज भाग 1 है। 2 पार्ट में हम इसे डील करके ख़त्म करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं विशाल शुक्ला, और बाकी इंट्रोडक्शन आपको बाद में दे दिया जाएगा जब कभी मैं लाइव आऊँगा तब। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसे 6 तरीके से पढ़ाऊं, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं आपको तरीका पूरा बताऊंगा। 4 तरीके 5 तरीके जो भी होंगे उसे मैं बताऊंगा, और आपको जो बढ़िया लगे उससे करिएगा। और सारे लेक्चर को मैं सारी क्लास में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसे मैं 1 या 2 तरीके पर, मैक्सिमम 3 तरीके पर लाके ख़त्म कर दूंगा। तो अब देखिए, मैंने आपसे बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अगर हमें पहले साल अगर हमें पहले साल 50 रुपये ब्याज मिला, तो उतना ही ब्याज हमें दूसरे साल भी मिलेगा, तीसरे साल भी उतना ही मिलेगा। यानी कि अगर 3 साल के ब्याज की बात होगी तो हमें 150 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर सीआई की बात करें, अगर हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपये है और उस पर हमें 50 रुपये पहले साल ब्याज मिलता है, तो दूसरे साल हमें जो ब्याज मिलेगा वो 1050 रुपये पर ब्याज कैलकुलेट होगा, यानी कि ब्याज का भी ब्याज हमें मिलेगा। ये थी बेसिक चीज़ जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर होता है। अब देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, इसमें क्या क्या फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे जैसे एसआई में था प्रिंसिपल, यहाँ भी प्रिंसिपल होगा, मूलधन, अमाउंट होगा, मिश्र धन, उसके बाद रेट होगा और टाइम होगा। तो फार्मूला आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। अगर आपकी बहुत ही हार्दिक इच्छा है तो मैं फार्मूला भी लिख सकता हूँ, और चूँकि मैं फार्मूला याद करता नहीं हूँ तो इसलिए मैं भी आपसे कहूँगा कि आप कम से कम फार्मूला याद करिए। सीआई का अगर फार्मूला आप देखेंगे, अगर कभी ऑप्शन में आ जाता है तब के लिए प्रिंसिपल, उसके बाद फिर आप ब्रैकेट बनाएंगे 1+r/100, उसके बाद पावर टाइम का लगेगा यहाँ पे -1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होगा। इसका भी हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आप इसे जानते रहिए। अब अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट के लिए प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई 1+r/100 में टी का पावर दे देंगे टाइम का। ये रेट हुआ, टाइम हुआ, प्रिंसिपल हुआ, यहाँ से अमाउंट निकलेगा। इस फार्मूले को भी हम यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर आप किताबों में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि ब्याज छमाही देय है, तो यहाँ r/2 आ जाता होगा, यहाँ 2t आ जाता होगा। और अगर आप पढ़ेंगे कि ब्याज तिमाही देय है, तो यहाँ पे 4 आ जाता होगा, यहाँ पे 4 आ जाता होगा। रेट को 4 से डिवाइड कर देते होंगे और
टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते होंगे, लेकिन हम ये फार्मूला भी नहीं लगाएंगे। यानी कि हम फार्मूला नहीं लगाएंगे या एक दो फार्मूला लगाएंगे, वो भी जब ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी तब। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप कुछ रेशियो नोट कर लें जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। रेशियो, अगर पहले साल का सीआई पूछेगा, फर्स्ट ईयर 1 साल का, सिर्फ 1 साल का, तो 1। अगर 2 साल का पूछेगा तब क्या रेशियो होगा? तब रेशियो होगा आपका 2:1। 3 साल का इसी तरीके से अगर पूछता है तो 3:1। इसी तरीके से 4 साल का पूछता है तो होगा 4:6:4:1। अब 5 साल का अगर पूछता है तो हो जाएगा 5:10:10:5:1। ये रेशियो आपका, ये आपको एकदम रट जाना है। इन्हीं पर सारे क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप लगाएंगे। ये हो गया रेशियो। अब एक कॉन्सेप्ट और बनता है, कभी कभी क्वेश्चन लगाएंगे, आपसे पूछेगा कि केवल दूसरे वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, केवल तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, केवल चौथे वर्ष का। अगर केवल लिख दिया, अगर केवल लिख दिया तो फिर सिर्फ या केवल अगर आ गया तो कैसे निकलेगा? अगर केवल 1 साल का आ गया तो 1 साल का रेशियो 1 होता है, उसके आगे 1 लगा दीजिए। केवल 2 साल का कह दिया तो 2 साल का रेशियो 2:1 होता है, उसके आगे 1 लगा दीजिए। केवल 3 साल का कहेगा तो 3 साल का रेशियो 3:3 होता है, तो इसके पहले 1 लगा लीजिए। इसी तरीके से अगर 4 साल का पूछेगा, केवल 4 या सिर्फ 4 साल का, तो 4 साल का रेशियो 4:6:4:1 होता है, यहाँ 1 पहले लगा लीजिए। ये केवल 4 साल का हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये सब चीज़ें आपको याद करके रख लीजिएगा ताकि आपको समस्या ना आए। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही बता देता हूँ। क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपका मूलधन 10,000 रुपये है। आपसे कहा कि आप 10% ब्याज पर 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकाल के बताइए, अमाउंट बताइए क्या होगा। अब अगर हम उस फॉर्मूले के चक्कर में पड़ेंगे तो 3-4 पेज का लंबा लंबा अपना हो जाता है सॉल्यूशन। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको कई तरीके से बताऊंगा, लेकिन फार्मूला यूज़ नहीं करूंगा। अगर आपको ये 4 साल ज़्यादा लग रहा है तो इसे काट के पहले 2 साल कर लीजिए। छोटी छोटी चीज़ों से जानते हैं। चलिए, अब इसे इन सब चीज़ों को एक जगह लिख लिया जाए जिससे कि ये हमें डिस्टर्ब ना कर सकें और हमें जगह ज़्यादा मिल सके। देखिए, प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल हमने 10,000 माना था, 10,000 हुआ। रेट हमारा 10% था और टाइम हमारा 2 साल था। पहले 2 साल लेते हैं, टाइम सिर्फ 2 साल। अब देखिए, जितनी बार ये दिया हुआ है समय 2 बार। अब यहाँ पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि पहले इसे फ्रैक्शन में बदल लीजिए इस रेट को, तो इसे 1/10 लिख सकते हैं। ये आपका ब्याज हो जाएगा, ये आपका मूलधन हो जाएगा। तो अगर आपको ब्याज मिल रहा है किसी भी पैसे पे तो पैसा बढ़ेगा घटेगा? ऑब्वियस सी बात है कि पैसा बढ़ेगा। तो अगर मूलधन मेरा 10 रहा होगा तो ब्याज के बाद 11, जैसे प्रॉफिट लॉस में, यहाँ ऊपर वाला प्रॉफिट लॉस में अगर प्रॉफिट होता तो जोड़ते थे, लॉस होता तो घटाते थे। यहाँ ब्याज अगर ले रहे हैं यानी हमें प्रॉफिट ही हो रहा है तो जोड़ दिए, तो 10 से 11 बन गया। कितनी बार का है? 2 बार। 2 बार करिए। मल्टीप्लाई करने के लिए उस बार भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, 1000 नहीं 100 हो जाएगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है,
तो आप उसे अपने तरीके से सही करिएगा। शायद एसआई वाले चैप्टर में कहीं क्वेश्चन नंबर 5 था जो बटे में सवाल था, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है मेरा, तो उसे आप सही कर लीजिएगा। ये नहीं कि इसे गधा है, इसे आता नहीं है, ये वो, ये इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसे अपने तरीके से मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए, ये मैंने आपको क्या बताया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हुआ, सीआई नहीं है, ये अमाउंट है। ठीक, इन दोनों का ये जो डिफरेंस होगा, इसमें जो अंतर होगा वो सीआई होगा, यानी सीआई कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। दोनों का अंतर 21 है। अब देखिए, मेरे हिसाब से 100 आ रहा है प्रिंसिपल, उसके हिसाब से 10,000 है। तो इसे 10,000 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 10,000 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे हम? 10,000 अगर 100 को बनाना है तो कितने का गुणा करेंगे? एक दो, दो ज़ीरो, ये दो ज़ीरो कैंसिल, दो ज़ीरो बच रहा है, यानी कि 100 बार 100 गुना। अब इसे भी 100 गुना कर दीजिए आप, तो एक दो एक डबल ज़ीरो, इतना आपका अमाउंट आ गया। अब ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज को भी 100 गुना करिए, ब्याज भी आपका 2100 आ गया। ये पहले मेथड से हुआ, ये मेथड नंबर 1 था। इसमें कोई फार्मूला हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ इस परसेंटेज को और इसे कैलकुलेट कंसीडर किया और हमने यहाँ से सारी कैलकुलेशन कर दी। उसके बाद लास्ट में इसके इक्वल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से, प्रिंसिपल कितना, 10,000, रेट 10%, टाइम 2 साल। अब देखिए, एक तो ये था कि इसे 10,000 मान लीजिए। अब वही इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10 मतलब 11/10, कितनी बार, 2 बार, 2 बार है तो 11/10, 10। इसे कैलकुलेट करिए, 0 0 0 0, कितना, 2 ज़ीरो है, 11 इंटू 11 121, ये 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो लगा दीजिए, ये आपका अमाउंट आएगा इसमें, ये इस मेथड में आपका अमाउंट आएगा। अब सीआई निकालना होगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 10,000 में से 12,100 रुपये, 12,100 रुपये में से 10,000 माइनस करिए, कितना आ जाएगा आपका, 2100। ये आपका दूसरा मेथड हो गया, सेकेंड मेथड। अब थर्ड मेथड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सारा मेथड आपको समझा दे रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन में मैं लगाना शुरू करूँ तो फिर आपको दिक्कत ना हो। अब मेथड नंबर तीसरा, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड में हम देखेंगे 10,000 हुआ, रेशियो वाला मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। तो जितनी बार कहा है, 2 बार कहा है तो 2 बार निकालिए। इसका 10%, पहले नीचे 100 रहता है, ज़ीरो कट जाएगा। अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ निकाल सकते हैं। 10,000 का 10%, 1 2 1 2, तो 1,000 रुपये हो गया। अब 2 बार कहा है तो 2 बार इसका निकालिए, 2 बार, यहाँ भी 1,000 आ जाएगा। लेकिन इस मेथड में इसका भी निकलेगा, प्लस 1,000 का 10% निकालिए, 1,000 का 10% 100। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 1,000 1,000, 2,000, ये दोनों जुड़ गए और 100 रुपये ये जुड़ गया, यानी कि 2100। ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, या किसी किसी क्वेश्चन में ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे जब टाइम आपका फ्रैक्शन में दे दिया रहेगा कि 11/4 साल का निकालो, 3/2 साल का निकालो, 5/4 साल का निकालो, उस क्वेश्चन में ये मेथड आपका सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगा। रेशियो से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रेशियो फिर से बनाना पड़ेगा। तो जब रेशियो जहाँ बनाना पड़ेगा मैं वहाँ बनाना भी सिखा दूँगा। ठीक, ये आपका तीसरा मेथड था। अब देखिए चौथा मेथड, एक मेथड आपका फार्मूला, फोर्थ मेथड आप समझ लीजिए कि आपका फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड। ये मैं नहीं करवाऊँगा, फार्मूले से आप अपने से कर सकते हैं। अब पांचवा देखिए, बस 5 पे बंद कर दूंगा मैं। अब मैं अपना रेशियो वाला बता रहा हूँ। रेशियो वाले में देखिए, 2 साल का निकालने के लिए बोला है, टाइम 2 ईयर दिया है,
तो 2 साल का मैंने रेशियो आपको क्या लिखवाया है, 2:1, ये मैंने आपको रेशियो लिखवाया है। तो अब देखिए यहाँ करिए, इसका 10%, 2 साल का है तो 2 बार निकालिए, 1000 रुपये। इसका भी अब 1000 का ही 10% निकालना है, 100 रुपये। रेशियो 2:1, 2:1 मल्टीप्लाई करिए, 2000 + 100, 2100। बहुत आसानी से आ गया, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था इसमें। और यही मेथड आपको लेकर चलना है, इसी मेथड से मैं आपको सवाल बताऊंगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने आपको जो भी मेथड बताए, 4 मेथड तो मैं बताया हूँ और एक मेथड मैंने आपको यूं ही छोड़ दिया कि आप फार्मूला वाला तो अपने आप से भी कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं और अपना शुरू करते हैं कि कैसे होता है। दो मेथड से बता देता हूँ आपको। देखिए, रुपये 5000 पर प्रिंसिपल, 3 वर्षों में टाइम, रेट 10 वर्ष, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, CI पूछा है। तो एक तो रेशियो वाले मेथड से आप चल लीजिए, एक मेथड आपका और कोई बता दिया जाएगा। देखिए, पहले मैं रेशियो वाला नहीं बता रहा हूँ। 10% है तो 10 का 11 हो जाएगा। 3 वर्ष है, 3 बार करिए। इस मेथड में समस्या क्या है कि अभी तो यहाँ 10 है, इसलिए हम बड़ी आसानी से 1000 कर लिए, और 11 का भी क्यूब जानते हैं तो इसलिए इतना कर लिए, 1331। ठीक, लेकिन समझ, अब CI क्या होगा इन दोनों का अंतर कितना है, 331। तो 5000 रुपये हमारा, मेरे हिसाब से 1000, क्वेश्चन के हिसाब से 5000। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है तो 5000 करने के लिए कितने का गुणा करेंगे हम, 5000 हो जाएगी। 1000 में कितने का गुणा, 5 का गुणा करेंगे। तो CI है ये हमारा, इसमें भी 5 का गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 5 तिहाई 15, 1 16, 1655 रुपये। ये आपका एक मेथड था। लेकिन इस मेथड में समस्या क्या है कि यहाँ पे एक 10 था, इसलिए हम आराम से गुणा कर लिए। अब अगर वही 26 आ जाएगा तो 26 का क्यूब आना चाहिए हमें, या 4 बार आएगा, 4 बार गुणा हमें आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, तब जाके होगा। तो इसलिए इस मेथड को थोड़ा टाइम टेकिंग मान लेते हैं। तो अब हम दूसरे मेथड से करते हैं कि दूसरे मेथड से जो रेशियो वाला मेथड है हमारा, हम उसे देख कर करने की कोशिश करते हैं। रेशियो वाले मेथड से देखिए, रेशियो वाले मेथड में क्या है, 3 साल का रेशियो, 3 3 1, ये हम जानते हैं 3 साल का रेशियो है ये। तो 5000 का 10% निकालना है तो 5000 लिखिए, इसका 10% निकाल लीजिए। तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि पहले जितना अमाउंट दिया उसमें 2 ज़ीरो कम कर दीजिए, क्योंकि 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे 5000 का निकालना है 10%, तो 100 से डिवाइड करते हैं तो 1 2 1 2 ये दोनों जीरो जाएगा। तो पहले ही मैं ये 2 ज़ीरो कट कर लिया। अब 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ ये इतना बचा है, 50 बचा है, तो 50 में 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 500 हो गया। अब देखिए, अब इसका भी 10% निकालते हैं। कितनी बार का है, 3 बार, तो 3 बार से पहले तो रुकना नहीं है, तो 2 ज़ीरो ये कट जाएगा, तो बचा 5, 5 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 50, फिर 10% निकालिए। अब तो 2 ज़ीरो हमारा है ही नहीं, तो 50 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 500, अब तो 2 ज़ीरो बना तो 5 रुपये आ गया। अब देखिए रेशियो क्या है हमारा, 3 3 1, रेशियो से मल्टीप्लाई करिए 3 3 1 से, 5 तिहाई 1500, ये 50 तिहाई 150, ये 5, इसे जोड़ लीजिए, इसे जोड़ेंगे तो 1655 रुपये आ जाएगा। ये आपका CI आ गया, ये आपका CI आ गया। तो यहाँ पे ये आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है कि यहाँ पे CI इतना 1655 रुपये आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए हमें 1 से 2 बार देखना पड़ता है। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं आती, तो इसे आप समझ लेंगे तो ये निश्चित है कि आप बड़ी आसानी से सब कुछ कर ले जाएंगे।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या पूछा है, अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, यदि 15,000 रुपये को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तो 2 वर्ष बाद उसका मिश्र धन कितना होगा, यानी अमाउंट पूछा है। यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये आपका रेट हो गया और ये आपका टाइम हो गया। फार्मूले से कोई मतलब नहीं है, 8% से कैलकुलेट करना है। 2 वर्ष का रेशियो हमें पता है, 2:1 होता है। चलिए निकालते हैं। 15,000 8% है, 8% को क्या लिखेंगे, 8/100 काटेंगे, 4 दूना 8, 25/2। चलिए 25/2। अब इसे 2/25। अब इसे देखिए 25 से इसको काटेंगे, ऐसे समझिए, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसे थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए। 15,000 इंटू 2/25, 25 से काटेंगे, 25 1 का 25, 25 छक्का 150, इतना ख़त्म हो गया, ये 2 ज़ीरो आ गया। अब 600 में 2 का गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा। ठीक, 1200 आ जाएगा आपका। तो 1200 या आप डायरेक्ट भी परसेंटेज निकाल सकते थे। कैसे निकालते, 8% है तो ये 2 ज़ीरो मैंने आपसे कहा था हटाइए, हट गया। अब 15 अट्ठे 120, 120 ये हो गया, 1 ज़ीरो ये बचा था तो यहाँ आ गया। अब या तो आप 2/25 निकाल लीजिए फ्रैक्शन में करके, या आप 8% निकाल लीजिए। 8% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए 2 ज़ीरो यहाँ से ख़त्म हो गया, 12 अट्ठे 96, इतना आया। अब इससे भी करिए तो वही आएगा। देखिए 25 से काटिए, 120 को नहीं कटेगा, 4 बार जाएगा, 25 का 100, 20 बचा, यहाँ 2 आ गया, 20 और 1 ज़ीरो 200 हो गया, 25 अट्ठे 200, 48 इंटू 2 96। ठीक, तो इसे अपने तरीके से करिएगा। अब देखिए 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का हमने ये यहाँ पे रेशियो लिया है, 2:1 से गुणा कर देंगे, 2400 और ये 96। ये CI है हमारा, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, मिश्र धन यानी अमाउंट पूछा है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस CI होता है अमाउंट हमारा। तो प्रिंसिपल हमारा 1500 था, 15,000 था, और CI कितना है हमारा, 12 दूना 2496, 2496। तो ये कितना हो जाएगा, 17,496। ये आपका अमाउंट हो गया, जोड़ दिए। अमाउंट कितना होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया, उसे कैलकुलेट करके आसानी से, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुई। इसे एक तरीके से, अब अगर आप उस तरीके से करना चाहें कि जो मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, तो पहले इसे परसेंटेज में आप चेंज करिए फ्रैक्शन में, तो 2/25 आ जाएगा। 25 से 27, 25 से 27, 25 25 हम 625, ये तो हम जानते हैं। और फिर 27 का स्क्वायर करेंगे तो जितना आएगा, इधर का आपका अमाउंट होता है, ये इधर का प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल से अमाउंट, इसमें डायरेक्ट अमाउंट निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेथड हो जाता है, इसलिए इसे नहीं करेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया उससे करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। चलिए, 3200 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी अमाउंट ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हैं, प्रति छमाही। अब यहाँ पे इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, प्रति छमाही है। देखिए जब छमाही कहेगा तो साल भर में कितनी बार हम ब्याज देंगे, साल भर में 2 बार ब्याज देंगे। अगर छमाही जगह तिमाही कर दिया तब साल भर में कितना देंगे, तिमाही कह दिया तो 4 बार देंगे। अगर 4 महीने पर कैलकुलेट करने के लिए कर दिया तब 3 बार देंगे। तो जितनी बार ब्याज आप देंगे, रेट से उतने में डिवाइड करिए, ठीक, और टाइम में उतने से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में छमाही दे है, यानी 1 साल में कितनी बार देंगे, हम 2 बार ब्याज देंगे। तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगा, रेट को 2 बार से डिवाइड कर 2 से डिवाइड करेंगे, रेट कितना है, रेट बाई 2 कर देंगे,
यानी 10 है तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 5% रेट आ गया। टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम 1 साल है तो टाइम 1 साल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 साल। अब हमें यहाँ ये 2 साल हो गया, और ये आपका जो था ये टाइम 2 साल हो गया, और ये जो आपका रेट था वो 5% हो गया। कितना हो गया? 5%। रेट आपका 5% हो गया। रेट आपका 5% हो गया। ठीक, यानी कि आप साल भर में जितनी बार दे रहे हैं उतने से आप रेट में डिवाइड करेंगे और टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन को निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया? रेट हमारा हो गया 5%, टाइम हो गया 2 साल। ठीक, अब 3200 के 10% से निकालते हैं। 2 साल का रेशियो क्या होता है? 2:1, तो 3200 और 32,000, कलर चेंज कर लेता हूँ, 10% से तो 2 ज़ीरो ये ख़त्म, 32,320 है, अब 1 ज़ीरो 10 में है 3200। 2 साल है, 2 बार करिए 10%, ये 2 ज़ीरो यहाँ से गया, 320 आ गया। ठीक, अब रेशियो 2:1, 2:1, 32 दूना 6400 प्लस 320। ठीक, 6400 प्लस 320। लेकिन अब देखिए यहाँ गलती क्या हो गई, मैंने इसी 10% से निकाल दिया। हमें निकालना कितने से था? 5% से। तो गलती क्यों कर रहे हैं? दिमाग डाइवर्ट होगा तो फिर समस्या होगी। मुझसे गलती हो रहा है, यानी आपसे भी हो सकता है, इसलिए तो फिर यहाँ पे हम 5% से निकालना शुरू करेंगे। तो 5% निकालना शुरू करिए। यहाँ ये दोनों ज़ीरो कटेगा। अब 32 पंजे 160, 1600 हो गया। फिर इसका भी 5% निकालिए, 16 पचे 80, ये 2 ज़ीरो ख़त्म है पहले से ही, 16 पचे 80। ठीक, अब यहाँ 2:1 से मल्टीप्लाई करिए, 16 दूना 32, 3200 ये हो गया, 80 रुपये ये हो गया, यानी 3280 में हम लोगों का सी आई कितना आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपये। ये सी आई आ गया। अभी आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी अमाउंट पूछ रहा है। और मैंने अमाउंट क्या आपसे बताया था? मैंने अमाउंट आपसे बताया था कि प्रिंसिपल में सी आई जोड़ देंगे। तो प्रिंसिपल कितना है? 32,000, उसमें सी आई जोड़ दीजिए। सी आई कितना आया था हमारा? 3280, 3280। तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 35,280 रुपये। ये आपका आंसर बन जाएगा। जितने मेथड में बताया हूँ आप हर मेथड से ट्राई करिएगा। ट्राई करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाएगा, क्लीन एंड क्रिस्टल। तो ये आपका तीसरा भी क्वेश्चन भी जिस तरीके क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर 8% के ब्याज की दर से पूछ रहा है। देखिए यहाँ देखिए तिमाही है, यानी साल भर में कितनी बार देंगे हम? एक साल में कितनी बार ब्याज देंगे? एक साल में अगर 3-3 महीने पर ब्याज देना पड़ रहा है, 12 महीने का है, तो कितनी बार देंगे? 4 बार देंगे। एक साल में 4 बार ब्याज देंगे। तो अब मैंने क्या कहा था कि रेट को जितनी बार आप ब्याज दे रहे हैं उतने से डिवाइड करिए। ठीक, कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे 2% आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 2% आ जाएगा। ये 2% आ गया आपका। ठीक, अब समय में मैंने क्या कहा था? समय को 4 से मल्टीप्लाई, उतने गुना समय कर देंगे जितनी बार आप ब्याज देंगे। तो 6 माह है, 6 माह में अगर 6 मंथ में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 मंथ आ गया। 24 मंथ यानी 2 साल, यानी हमें सारा कैलकुलेशन 2 साल पे करना है। टाइम कितना हो गया हमारा? 2 साल। रेट कितना हो गया? 2%। प्रिंसिपल दिया है, कैलकुलेट करना शुरू करिए। कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। टाइम कितना हमने निकाला? 2 साल। और रेट कितना? 2%। बस यही चीज़ समझना है कि अगर तिमाही कहा है तो क्या? तिमाही कहा है तो साल भर में आप जितनी बार ब्याज देंगे, रेट को उतने से डिवाइड करिए, टाइम को उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। उसके बाद आप सिंपल कैलकुलेशन करिए। अब 1200 से 2%, ये 2 ज़ीरो जाएगा, 12 दूना 24
और ये 1 है 240। ठीक, फिर 2% निकालिए। 2 साल टाइम कितना है, 2 साल। रेशियो कितना है, 2:1, 2:1, 2 साल का। 2%, 24 दूना 48, 1 0 अगर यहाँ लगाएं 100 से मल्टीप्लाई 4.80 हो गया, 4.80 ये दशमलव है। अब 2:1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 दूना 48, 24 दूना 48, 480 प्लस 4.80। ठीक, अब यहाँ पूछा क्या है, मिश्र धन पूछा है, अमाउंट पूछा है, यानी ये तो हमारा CI बन जाएगा। CI कितना हो जाएगा, 480, 484.8, ये तो CI हो गया। अब अमाउंट के लिए ये प्रिंसिपल भी जुड़ेगा, 484.8। अब प्रिंसिपल भी जोड़िए इसमें, आपका ये अमाउंट हो जाएगा। ये अमाउंट है चक्रवृद्धि मिश्र धन। लिख लीजिएगा, हिंदी बहुत बड़ा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, अमाउंट लिख रहा हूँ। तो 12,000 प्लस 484.80, तो इसे जोड़ देंगे तो 12,484.80 आपका इतना रुपये बन जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरल तरीके से आप करिए, कुछ भी करना नहीं है, बस सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि तिमाही पूछा है, छमाही पूछा है, क्या पूछा है। अभी फ्रैक्शन वाला तो है नहीं है, इसलिए फ्रैक्शन वाले के चक्कर में भी मत पड़िए, वो जब आएगा तो उसे भी देखा जाएगा, ऐसे ही देख लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए, अब जो मैं आपसे रेशियो वाला मेथड बता रहा हूँ वो यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ रेट बदल गया है, तो रेशियो वाला मेथड यहाँ फेल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको एक से ज़्यादा मेथड बताया है। अब यहाँ रेशियो वाला मेथड नहीं लगेगा, यहाँ रेशियो वाला मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट बदल गया है। तो यहाँ वो परसेंटेज वाला मेथड लगाइए आप आराम से, एकदम बिल्कुल आराम से। लेकिन परसेंटेज वाला मेथड भी लगाएंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो एक और मेथड हमने बताया था सक्सेसिव वाला, सक्सेसिव वाला मेथड लगाइए। कौन सा, यहाँ पे ये प्रिंसिपल हो गया, ये टाइम 3 साल हो गया। ठीक, ये रेट हो गया आपका 6%, एक रेट हो गया 4%, एक रेट हो गया 5%। तो 4% को पहले फ्रैक्शन में अगर हम बदले हैं कितना आ जाएगा, 1/25। ठीक, तो अमाउंट हमारा 10,000 है, तो 25 प्रिंसिपल था, एक ब्याज मिलेगा यानी 26/25। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट आएगा, अमाउंट ही पूछ रहा है तो डायरेक्ट अमाउंट आएगा, इसलिए यहाँ से ऐसे ही डायरेक्ट इसी मेथड से कर देते हैं। ठीक, रेशियो वाला मेथड इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे रेट चेंज है। ठीक, अब 5 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यहाँ 21/20 लिख सकते हैं, और 6 को 53/50। अब आपको मैं फ्रैक्शन बदलना नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ गए हैं। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा इसमें। ठीक, देखिए, अब ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया। ठीक, अब देखिए 25 से काटिए, 25 से कम 25, 25 चौका 104। अब इन सब का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो आपका आंसर बनेगा मल्टीप्लाई करेंगे आप तब जाके आपका आंसर आएगा। अब मल्टीप्लाई तो लंबा लग रहा है भाई यहाँ, फिर भी करने की कोशिश करते हैं। 11, 5, 7, 5, 2, अब भागे 10, एक अंक पे दशमलव ले जाकर लगा दीजिए, 1, 1, 5, 7, 5.2, ये आपका आंसर आ गया। रेशियो वाला मेथड यहाँ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे रेट आपका बदला हुआ है। ठीक, बाकी आप सब कुछ लगा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही तो 1-2 बार देखिए। अब देखिए, ये यहाँ पे वर्ष छूट गया है, यहाँ आप वर्ष कर लीजिएगा, वर्ष 7.3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा। ठीक, जबकि ब्याज वार्षिक है। अब 7/3 को हम क्या लिखेंगे, 3 दूना 6, ये लिख सकते हैं, 2 सही 1/3। तो यानी 2 साल का पूरा निकालना है, तीसरे साल का 1/3 निकालना है। इसे
एक तो मैं रेशियो से सिखाऊंगा और एक मैं आपको जो पहले बताया हूँ उस मेथड से। तो पहले रेशियो वाले मेथड से नहीं करते हैं। देखिए 7, ये हमारा टाइम निकला था, ठीक, रेट यहाँ दिया हुआ है, तो 18,000 है। 15% पे कैलकुलेट करिए, 2 ज़ीरो यहाँ से गया और अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 1 ज़ीरो है, 15 दिन 8 20 ज़ीरो 12, 15 कम 15 और 12 27, ठीक। 2 साल पहले कहा है तो पहले 2 साल पूरा लिखिए। समझ गए होंगे कौन सा मेथड बता रहा हूँ मैं। तो ये फिर 2700 हो जाएगा, ठीक, ये फिर से 2700 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा। तो ये 2700 फिर से हो जाएगा। तो जब ये 2700 हो जाएगा, यहाँ इसका भी मैंने कहा था कि निकालिए, इसका भी 15% निकालिए, इसका 15% निकालेंगे तो 405 आएगा। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीके से। रेशियो बनाना थोड़ा सीखिएगा। 2700 इसका निकला, अब इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे 1500। 2700 का 15% निकालेंगे 405, इसका भी 15% निकालेंगे 405, ठीक। अब इसका 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 15% अगर निकालेंगे हम तो 60.75 आएगा। 60.75। अब देखिए 2 साल का तो पूरा पूरा आएगा, ये 2 साल का जो है ये पूरा पूरा लगेगा, लेकिन तीसरे साल में तो 1/3 ही कहा है ना, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब इसके बाद जो आएगा उसे हम जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे, अब देखिए 2700 प्लस 2700 प्लस 405, ये आपका 2 साल का पूरा हो गया। अब जो हमने 2700/3 किया था तो उसका 900 आ जाएगा। फिर 405 का बटा 3 किया था तो वो आ जाएगा आपका 135। फिर मैंने फिर 400 आया था तो उसका भी 1/3 किया था, उसका भी 135 आ जाएगा, प्लस 60.75 का तिहाई किया था तो वो 20.25 आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करिए, इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा 2499। कुल मिला के अभी तो हम CI निकाल रहे हैं ना, तो CI आएगा आपका 6,900 तो 5 शायद इतना ही आएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। ये हमारा CI हो गया। इसी में अब हम ये 18,000 ला के जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट निकल आएगा। तो 18,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 जोड़ने पर हो जाएगा ये 24,925, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे रेशियो वाले मेथड से देखते हैं, वो बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन रेशियो बनाना आप सीख लेंगे एक बार तो आपको मज़ा आने लगेगा। हमने टाइम कितना निकाला था, टाइम हमने 2 सही 1/3 निकाला था, 2 सही 1/3। अब देखिए मैंने आपको अगर ध्यान होगा तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि केवल 3 साल, केवल तीसरे साल का, केवल दूसरे साल का, केवल पहले साल का। तो जब मैंने कहा था केवल दूसरे साल का तो वहाँ 2 साल का पूरा रेशियो लिखो, एक आगे लगा दो, ठीक। केवल 3 साल का, 3 साल का पूरा रेशियो लिखो, एक आगे लगा दो। ये मैंने आपको शुरू में ही एकदम कराया था। अब देखिए उस चीज़ का यूज़ यहाँ पे आप देखेंगे। टाइम 2 से 1/3 यानी 2 साल तो पूरा हो गया। ये केवल तीसरे साल का ब्याज है, 1/3। 1/3 केवल तीसरे साल का है, केवल तीसरे साल का केवल 1/3 भाग ही हमें ब्याज के रूप में ऐड करना है, ठीक। तो 2 साल का पहले पूरा लिख लेंगे, ठीक। अब केवल तीसरे साल का, क्योंकि 2 साल तो पूरा हो गया, ये तीसरा चल रहा है ऐड होके, तो केवल तीसरे साल का क्या हो जाएगा, ये 2 साल का पूरा एक आगे लग गया, ठीक।
अब इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है, थोड़ा मैं बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए। बोर्ड भर जाएगा पूरा भले। 2:1, ठीक, 2:1। अब केवल केवल तीसरे साल का, तो 1, 2, 1, ठीक। अब यहाँ 1/3 है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3। ये रेशियो बनाना सिखा रहा हूँ मैं, 1/3 जब भी फ्रैक्शन में आएगा तब के लिए, ठीक। अब देखिए अगर इसे हल करेंगे तो ये 1/3 पूरा आ जाएगा। अब इसे हल करना, देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 2:1 तो आपका ये है ऊपर वाला। अब इसका 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, 1/3 आ गया। अब ये 2/3 आ गया और ये 1/3 आ गया, ठीक। इसे देख लीजिए आप, इसे आप देख लीजिए, ठीक। इसे जब आप देख लेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए 2:1 था, यहाँ क्या आया था 1/3, यहाँ क्या आया था 2/3, यहाँ क्या आया था 1/3। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 + 1/3, 3 LCM आ जाएगा, या फिर 3 दूना 6 और 1, 3 दूना 6 1, 7/3, ठीक। अब उसी तरीके से इसको 1 + 2/3, 3 1 3 2, 5/3, और ये तो 1/3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है। तो रेशियो हमारा क्या बन गया, 7/3, रेशियो 5/3, रेशियो 1/3। ये हमारा रेशियो बन गया 7/3, 5/3, 1/3, ठीक। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर सकते हैं, अब क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है। रेशियो कितना बना है 7/3, हाँ 5/3, 1/3। अब क्वेश्चन डायरेक्ट करिए, 18,000 का 15%, 2 सही 1/3 बार का है, यानी 3 बार निकालेंगे हम। 2 सही 1/3 यानी 2 साल पूरा, ये तीसरा साल, 2 साल तो पूरा हो गया। ये भी तो 1/3 है, यानी ये तीसरे साल में, तो 3 बार करेंगे, ठीक। 3 बार करिए, 3 बार करते हैं। इसका 15% निकालेंगे, 2700, ठीक। फिर इसका 15% निकालेंगे, 15%, तो 15 5 405। इसका भी 15% निकालिए, इसका भी 15%, इसका भी 15% निकालिए। 15 × 25 = 75, 5 7, 15 × 4 = 60, ये आ गया। 2 अंक पे दशमलव लग गया। अब रेशियो हमारा क्या था, मल्टीप्लाई जैसे हम करते थे वैसे करेंगे। थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, चलिए इसे फिर से रब करता हूँ, फिर से लिखता हूँ इसे, ठीक। 18,000, 15% से हमने निकाला तो ये 2700 आ गया, इतना आया था। थोड़ा सा जगह छोड़ता हूँ, 1500 निकाला तो ये 405 आया। फिर यहाँ 15% निकाला तो ये 60.75 आया। तो अब रेशियो मेरा क्या था, 7:3, 5:3, 1:3, यही हमने रेशियो निकाला था। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो 7:3 से, यहाँ 5:3 से, यहाँ 1:3 से, 1/3 से, ठीक। जैसे नहीं करते थे हम 2 3 रेशियो इतना आता था तो यहाँ नीचे लिख के मल्टीप्लाई, उसी तरीके से ये भी मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ अलग नहीं हुआ है, बस रेशियो हमने बनाया है अलग से, ठीक। अब देखिए इसे काटिए 3, ये 9 बार गया यानी 900, और 9 सत्ते 63, 900 का गुणा 7 में हो गया। इसे काटिए 3, 3 1 3, एक इसको देगा 3 3 9, 3 5 15, 135 × 5, 50 25, हाथ में 2, 5 3 15, 16 17 7, हासिल 1, 5 1 5 1 6, ठीक। प्लस इसे देखिए, इसे काटिए 20.25, तो ये 20.25 आप डायरेक्ट लिख लीजिए। अब इसे जोड़ देंगे तो ये आपका CI आएगा, फिर आप प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो ये आपका अमाउंट निकल आएगा। अब जोड़िए 69
95.25 ये हमारा CI आ गया। अब इसे अमाउंट में जोड़िए, अब रब कर रहा हूँ इसे अमाउंट में जोड़ते हैं। अमाउंट में जोड़ते ही ये आपका आंसर निकल आएगा 18,000 प्लस 69.25। अब इसे जोड़ दीजिए आप 0.25 5 9 9 8 से 14 24,995.25 आपका ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ, जिसमें फ्रैक्शन में टाइम दिया रहेगा। सिर्फ आपको टाइम निकालना है, सिर्फ आपको निकालना क्या है। अगर आपको फ्रैक्शन में टाइम दिया है तो पहले फ्रैक्शन में देखिए कि कितने वर्ष का दिया है। 2 वर्ष का पूरा दिया रहेगा प्लस कुछ और रहेगा, तो पहले 2 वर्ष जितने का पूरा दिया उतना पूरा लिख लीजिए उसका रेशियो। फिर जैसे इसमें था 2 सही 1/3, यानी टोटल देखेंगे तो अब 2 साल पूरा और 1/3 तीसरे साल का, तो केवल तीसरे साल का लिखिए। उसके बाद जो भी फ्रैक्शन बन रहा है, यहाँ 1/3 बन रहा था तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसे दोनों जोड़ दिए। 1/4 से बनेगा तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और आगे हो सकता है इसी तरीके का आए, तो उसमें हम अच्छी तरीके से देखकर इसे समझ लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 25,000 के मूलधन का 12% वार्षिक दर से 8 महीने में चक्र मिश्र धन क्या होगा, जबकि प्रत्येक 4 महीने पर ब्याज दे होगा। 4 महीने पर देना है, मतलब एक साल में कितनी बार आप दे रहे हैं ब्याज? 3 बार। ठीक, तो रेट कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, रेट 4% आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? 8 महीना है, 8 महीने में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 महीना आ जाएगा, यानी 2 साल। ठीक, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? 4% पे 2 साल के लिए, 4% पे 2 साल के लिए रेट हमने कितना निकाल लिया? 4%। रेट कितना निकाला? रेट हमने निकाला 4%। रेट हमने निकाला 4%। टाइम कितना निकाला? 2 साल। 8 महीने में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 महीना हो जाएगा। एक साल में 12 महीने, तो 2 साल में 24 महीने यानी 2 साल। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। 25,000 यहाँ लिखिए। 2 साल का रेशियो 2:1 आप जानते ही हैं। समय फ्रैक्शन में नहीं है इसलिए आप सीधा रेशियो लगाएंगे। अब 4%, ये 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, तो 25 चौका 100 और 1 ज़ीरो ये 1000। फिर 4%, 2 साल का है, 2 बार, ये इसका 40 आ जाएगा, तो 2:1 से मल्टीप्लाई करिए। ये 2000 प्लस 40 मिश्र धन पूछा है, लेकिन ये हमारा CI है, तो 2040 में ये 2500 जोड़ देंगे। 2040 में यहीं जोड़ देते हैं। 25,000 है, क्षमा करिए, 40,527 2740, ये आपका आंसर आ गया 2740। बिल्कुल आसान था, कोई इसमें कसमकस नहीं है। अब देखिए यहाँ भी रेशियो अपना रोल प्ले करेगा और बढ़िया रोल प्ले करेगा। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें कैसे करें। अब देखिए मैंने आपको 1 साल का रेशियो बताया, 1 साल वाले से कोई मतलब ही नहीं है तो इसे छोड़िए। ठीक, 2 साल का भी मैंने आपको रेशियो बताया है। 2 साल का रेशियो मैंने क्या बताया था? 2:1। ठीक, 3 साल का 3:3:1, इसी तरीके से 4 साल का, इसी तरीके से 5 साल का। ठीक, तो इसमें देखिए ये जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है वो सिर्फ ये एक छोड़ देंगे आप, मतलब ये पहला वाला छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो अंतर होता है। जैसे इसमें एक है, एक बच रहा है तो एक अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। इसे छोड़ दीजिए तो ये अंतर है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। इसी तरीके से अगर 4 साल लिखेंगे तो कितना अंतर आपका आएगा? 4 6 4 1, मैंने कहा एक छोड़ दीजिए, पहला वाला एकदम, इसे छोड़ दीजिए तो आपका अंतर ये आएगा। ठीक, तो ये सवाल में आपके काम करेगा। अब देखिए कैसे काम करेगा, काम करवाना सिखाते हैं कि रेशियो कैसे काम करेगा हमारा। यहाँ क्या कह रहा है कि 5,000 पर
2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 32 है। अच्छा, ब्याज दर निकालना है इसमें। चलिए, ब्याज दर तो आपको फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा। ब्याज दर के लिए डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल, यहाँ सिर्फ मैं यही आपको फार्मूला बता रहा हूँ अभी तक, इसे आपको करना होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगी तो आप उतना समझते समझते आप भटक जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ ये इसी फार्मूले पर रख के रेट निकाल लीजिएगा। यहाँ कितना दिया है 32, ठीक, और प्रिंसिपल 5000, ठीक। 100 का स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 हो गया। अब देखिए, काटिए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। अब 5 को भी काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 32 दूना 64, यानी अंडर रूट 64 आ रहा है। अब अंडर रूट में है तो 64 को क्या 8 इंटू 8 तो 1 निकल जाएगा, यानी रेट आपका कितना आ गया 8%। ये आपका रेट आ गया। सिर्फ ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। इसमें जब रेट पूछेगा तब रेट के लिए ही ये लगेगा, रेट पूछेगा तो फॉर्मूला लगेगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। आइए, किसी धनराशि पर 20%, अब यहाँ देखिए रेट दे दिया है, अंतर दिया हुआ है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, ठीक है, 2 वर्ष का। अब देखिए करना कैसे है। 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1/5, ठीक। 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा, ठीक। 5 से 6, 5 से 6, 25, 36। अब मैंने आपको क्या बताया था, रेशियो इतना होता है, अंतर होता है, ये वाला पहला वाला छोड़ देंगे तो अंतर तो यही हुआ ना। एक यूनिट की वैल्यू 48 दी हुई है, मतलब एक हमारे तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से 48 है, तो कितनी गुने पर है, 48 गुने पर। यहाँ पूछ क्या रहा है, धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। 25 को भी 48 गुने पर कर दीजिए, 25 अट्ठे 200, 0 20 हासिल, 25 चौका 100 और 20 120, यानी कि प्रिंसिपल आपका 1200 रुपये आ जाएगा, ठीक। एक मेथड ये हो गया। ये परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये वाला कैसे चलता है। बाकी तो यहाँ एक यूनिट की वैल्यू 48 दी हुई थी, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप देखिए, दूसरा मेथड रेशियो वाले से ही चलेंगे, 2:1 है, ठीक। मैंने आपसे क्या कहा था, एक छोड़ेंगे, बाकी जो बचेगा वो अंतर रहेगा, किसमें, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 2 साल का है, 2 साल का रेशियो लिखा, इसे छोड़ देंगे 2 को, ये हमारा अंतर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रिंसिपल दिया नहीं है, इसलिए हम इसी मेथड से जाएंगे जो मैंने आपको मेथड बताया। लेकिन अगर प्रिंसिपल दिया होता तब क्या करते हैं, प्रिंसिपल दिया होता तब क्या करते हैं, तब हम एकदम ट्रेडिशनल रेशियो वाला लगाते हैं। अभी हो सकता है वो क्वेश्चन आगे आए तो उसमें हम देख लेंगे, लेकिन प्रिंसिपल दिया नहीं है इसलिए हम सिर्फ इसी तरीके से इसे करेंगे, ठीक। या फिर फार्मूला रटिए, फार्मूला रटाने के पक्ष में मैं हूँ नहीं। एक वैल्यू की यूनिट 48 दिया था, ये 48 गुना पर है। अमाउंट पूछेगा, यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 25। अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट को 48 गुना करिए, प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल को 48 गुना करिए, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। सीआई भी पूछेगा, अगर उसमें पूछ दिया सीआई कितना आएगा तो 25 और इसका अंतर सीआई होता है, तो यहाँ 11 अंतर आ रहा है, इसे भी 48 गुना कर देंगे तो आपका सीआई भी निकल आएगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल गया, अमाउंट निकल गया, सीआई निकल गया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, और शायद ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए क्या है ये क्वेश्चन। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है हमें। अब अंतर ज्ञात करना है, समझ रहे हैं ना, किसका, 2 साल का। तो पहले 2 साल का रेशियो लिखिए, अंतर क्या है, 1 है, ठीक। अंतर 1 है हमारे हिसाब से, कितना होगा, कितने गुने पर होगा ये हमें देखना होगा। 5%, यानी कि 20 से 21 होगा, 2 साल है, 2 साल चलिए करिए, ये 400 और ये 441। अब ये प्रिंसिपल हमारा 1000 दिया है, हमारे हिसाब से तो 400 है भैया, क्वेश्चन के हिसाब से 1000 है। अब इसे करेंगे तो ये 2.5 गुने पर आ जाएगा। अब एक चीज़ मिल गया कि कितने गुने पर है, तो बाकी सब आंसर मिल जाएगा। अमाउंट पूछेगा, इसे 2.5 गुने पर करिए। अंतर पूछा है तो 1 को 2.5 गुने पर कर दीजिए, तो आंसर 2.5 आ गया।
अब देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं ट्रेडिशनल रेशियो पर भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को, अगर शर्त सिर्फ ये होनी चाहिए कि प्रिंसिपल दिया होना चाहिए। प्रिंसिपल नहीं दिया तो भैया यही लगेगा आपका अंतर वाले क्वेश्चन में, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का या तो अंतर दिया रहेगा या तो पूछा रहेगा, तब यही तरीका लगेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रिंसिपल भी दिया हुआ है तो अब हम ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं जो रेशियो वाला है। कैसे करेंगे देखिए, 1000, पहले रेशियो क्या होता है, 2:1। 1000 पे 5%, 2 साल है तो 2 बार होगा, तो 5%, पहले ये 2 0 गया यहाँ से, अब 10 है, 10 में 5 का मल्टीप्लाई 50, फिर 5% करिए, 250, 25, 50 और 1 0 ये, लेकिन 2 0 100 से डिवाइड करना है तो 2 अंक पे ये दशमलव लग गया। अब आप मल्टीप्लाई करिए रेशियो से, मल्टीप्लाई कर लिए, ये 50 दूना 100 आ जाएगा ना, 50 दूना 100, और ये 2.5 आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि पहला वाला छोड़ के बाकी जो बचेगा वो सी आई, तो पहला वाला छोड़ दिए, ये सी आई इतना पहला वाला छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो सी आई और एस आई का अंतर हो जाएगा, तो देखिए 2.5 आ गया, 2.5 वहाँ भी आया था, ये अंतर आपका आ गया, ठीक। और अगर सी आई पूछेगा इसमें तो ये पूरा जोड़ लेंगे, ये पूरा जोड़ लेंगे, सी आई पूछेगा तो आप ये पूरा जोड़ लेंगे, अमाउंट पूछेगा तो इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आपका ये आपका अंतर वाला भी सवाल ख़त्म। उसके बाद लगभग सारी चीज़ें अब मैं इसी 10 क्वेश्चन में मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। एक आध कॉन्सेप्ट छूटा होगा तो छूटा होगा। रेट आपका अगर तिमाही है, छमाही है, 6 महीने पर है, 4 महीने पर है, तो उसमें करना क्या है, अगर ब्याज जो है आपका तिमाही देय है, छमाही देय है, 6 महीने 3 महीने पर देय है, 4 महीने पर देय है, तो उसे मैंने बताया कि कैसे करना है। जितनी बार आप साल भर में ब्याज देंगे, रेट को उतने से डिवाइड करेंगे, टाइम में उतने की मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीका बताया कि रेशियो वाला, 3 साल का दिया है, 3 बार निकालिए, रेशियो 3 3 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर चीज़ फ्रैक्शन में पूछी गई है तो जितने साल का पूरा कहा है उतने साल का पूरा लिखिए, फिर जो एक्स्ट्रा आएगा, जो फ्रैक्शन में दिया होगा 1/4, 3/4, 5/4, तो केवल 2 साल का पूरा लिख लिया। अब 2 सही 1/3 था हमारे क्वेश्चन में, यानी ये तीसरे साल का था, तो केवल तीसरे साल का लिखेंगे। तो केवल तीसरे साल का निकालने के लिए मैं क्या बोला था, जब केवल तीसरे साल का, उसके पहले वाला ये रेशियो लिखिए 2:1, यानी दूसरे साल का उस केवल तीसरे साल में उसके पहले साल का रेशियो क्या होगा, दूसरे साल का रेशियो, तो 2:1 और उसके पहले 1 लगा लीजिए, वो केवल तीसरे साल का हो जाएगा। फिर उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो फ्रैक्शनल पार्ट दिया होगा आपके टाइम में, उसको फिर ऐड कर लीजिए, रेशियो तैयार हो गया। आप रेशियो वाले मेथड से निकालिए, रेशियो आपका जो आपने नया बनाया है उसे मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर लीजिए, आपका सी आई आ जाएगा। या फिर आप ऐसा करिए कि जो मैंने बार बार निकालने के लिए आपको बताया है कि पहले एक लाइन में निकालेंगे, फिर दूसरे लाइन में, फिर तीसरे लाइन में, फिर उसका भी रेशियो सी आई निकलेगा, 15%, 10% जो भी दिया रहेगा, तो इस तरीके से निकाल के जोड़िए, वो वाला ज़्यादा लंबा हो जाता है। रेशियो बनाना अगर आप दिमाग लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ये आज की क्लास अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम सी आई भी ख़त्म कर देंगे। 11 क्वेश्चन का नेक्स्ट PDF है, उसमें अब आपने सब कुछ लगभग जान लिया है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करेंगे। तो अब तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। कोरोना का केस बढ़ रहा है, तो थोड़ा सावधानी बरतिए और स्वस्थ रहिए, अपने देश को जिताइए कोरोना की लड़ाई से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।